Welcome students. Today our topic is polynomials. So let's start with what is a polynomial. तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि polynomial होता क्या है. In mathematics, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables. अब ये जो भी आपने सुना इसको हिंदी में एक बार समझें कि मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल होता क्या है. एक जगह एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कॉफिशेंट्स होते हैं, ऑपरेशन किस द्वारा वो जोड़े जाते हैं. जो ऑपरेशन अपने होते हैं वो एडिशन के होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पावर होती है वेरिएबल्स की वो क्या होती है अपनी नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो समझें इसे कि ये पॉलिनोमियल वर्ड आया कहाँ से है. द पॉलिनोमियल वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ग्रीक में पॉली का मतलब क्या है, मैनी, एंड नॉमिनल स्टैंड्स फॉर टर्म्स. सो ऑल टुगेदर पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स. तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि बहुत सारे टर्म्स को अगर हम जोड़ देंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन के साथ तो वो क्या बन जाएगा अपना पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल में आप पूछेंगे कि सर आपने बोला था वेरिएबल क्या है. सो वेरिएबल इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द अननोन वैल्यू इन द एक्सप्रेशन. तो वेरिएबल में क्या है अपना कोई भी ऐसा लेटर, इंग्लिश का कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. इट स्टैंड्स एज वेरिएबल. उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल. एग्जांपल अपना एक्स, वाई, जेड. नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट. अ कांस्टेंट इज अ नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस इन एन एक्सप्रेशन. जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, हमें पता होती है. 10, -2 एंड 100. अब बोलेंगे अब ये कोएफिशिएंट क्या था. कोएफिशिएंट क्या है, कोई भी नंबर विच इज इन मल्टीप्लिकेशन विद द variable, that number is called as coefficient of that variable or coefficient of that term. अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12x. that 12x is our term. तो x यहाँ पर क्या है अपना वेरिएबल. 12 क्या है, 12 is coefficient of x और coefficient of the term. अब चलते हैं थोड़ा आगे. what is a term? The term of polynomials are the parts of the expression that are generally separated by plus और minus signs. मतलब क्या है, एक प्लस साइन के बाद या एक माइनस साइन के बाद जो चीज़ लिखी होगी वो अपनी क्या होगी, नेक्स्ट टर्म. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दी गई है एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल विच इज गिवन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि अपना जो अल्फ़ाबेट होगा इंग्लिश वाला वो सिर्फ एक ही होगा. जैसे यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है अपना वो है एक्स. तो एक्स अपना क्या है, वेरिएबल. और यहाँ पर x के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो ये होगी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इन दिस एग्जांपल देयर आर 3 टर्म्स. यहाँ पर 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं. एक होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के बाद कौन सा साइन आ गया, प्लस का. प्लस के बाद क्या आ गया अपना एक्स. एक्स के बाद क्या आ गया माइनस, मतलब उसके बाद क्या स्टार्ट होगी नेक्स्ट टर्म. बट जब हम टर्म्स लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक टर्म, एक्स अगली टर्म और -12. जो ये माइनस है हो जाएगा विद 12. So -12 होगी अपनी नेक्स्ट टर्म. So we can also write it as x square plus x plus -12 and -12 is here constant. Now the next thing, what are the types of polynomial? Depending upon the number of terms, polynomials are divided into following categories: monomial, binomial, trinomial, polynomial containing 4 terms which is called as quadrinomial, polynomial containing 5 terms which is called as pentanomial. तो polynomial को हम डिवाइड करते हैं कितनी उनमें टर्म्स हैं उसके बेस पे. मोनोनॉमियल हो गया एक तो अपना, फिर बायनॉमियल हो गया, ट्राइनॉमियल हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया कंटेनिंग 4 टर्म्स जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रोनॉमियल. उसके बाद अपना पेंटानॉमियल. पेंटानॉमियल मतलब 5 टर्म्स. एंड नाउ what is a monomial? A monomial is an expression which contains only one term. मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोनॉमियल. द सिंगल टर्म शुड बी अ नॉन जीरो टर्म. एंड याद रखना जो सिंगल टर्म होगी अपनी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो. वो जीरो के अलावा कुछ भी होगा चलेगा, जैसे 3x, 5x ये चलेगा अपना. यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है मैंने -3xy, 6a⁴. These are the examples of monomial. Next, what is a binomial? Binomial is a polynomial expression which contains exactly 2 terms.
जिसमें क्या होती हैं, पूरी पूरी क्या होती हैं, दो टर्म्स। तो बेसिकली उसे हम कंसीडर करते हैं सम और डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मोनोनोमियल्स। उसके बाद अपना आ जाता है व्हाट इज अ ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें एग्जैक्टली क्या होंगी, पूरी पूरी अपनी 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। इसके बाद अपने हम पहले ही पढ़ा था कि अगर 4 टर्म्स होगी तो क्या होगा, 5 टर्म्स होगी तो क्या होगा, सो ऑन। अब यहाँ पर एक एडिशन में आपको चीज बताते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं बाय पी एक्स। जो यहाँ पर ये पी है और ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। इसको हम बोलते हैं पी एक्स, का मतलब है अपना पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब जो पी एक्स है उसकी जो नेट वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, एक्स की वैल्यू के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 11। तो इसके अंदर अगर हम x की कोई वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो किसकी वैल्यू होगी, वो होगी वैल्यू px की। फॉर एग्जाम्पल इफ द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय a, अगर उसमें वेरिएबल की वैल्यू हम डिनोट कर दें a के थ्रू, तो फंक्शन बन जाएगा अपना pa। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज बट वी विल स्टडी ओनली जस्ट 2 प्रॉपर्टीज। इन 2 प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी 2 थ्योरम आएंगी, एक आएगी रिमाइंडर थ्योरम, एक आएगी फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ px is divided by x minus a with remainder r, then pa will equals to r। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो ये x माइनस a है, इससे हमने डिवाइड किया px को, मतलब px is divided by x minus a। तो जो x माइनस a है उसमें से अगर मैं वैल्यू निकालूं x की, तो x माइनस a इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू a। और यहाँ पर जो x इक्वल्स टू a आया है उसकी x की वैल्यू को अगर मैं px पे पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, एग्जैक्टली रिमाइंडर ही बचेगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अ पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय qx रिजल्ट इन rx विद 0 रिमाइंडर्स इफ एंड ओनली इफ qx इज अ फैक्टर। मतलब क्या है कि अगर मैंने px जो एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड किया बाय qx और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो rx है जिसके अंदर कोई भी रिमाइंडर नहीं है, तो अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है px को qx के साथ डिवाइड करने के बाद, देन वी कैन से दैट qx इज अ फैक्टर ऑफ px। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है एग्जैक्टली। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, the degree of polynomial is defined as the highest exponent of a monomial within a polynomial. Thus, a polynomial equation having one variable which has the largest exponent is called a degree of polynomial. अब मैं बताता हूँ, हम बोलते हैं polynomial। जो एक polynomial है वो बनी होती है बहुत सारे monomials को जोड़ के by the operation of addition और subtraction या by the using symbols of plus and minus। ये हमको पता है कि जो पॉलिनोमियल है वो बनी होती है मोनोमियल की। अब उन मोनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है, और वो हाईएस्ट पावर क्या होगी हमेशा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो वो जो हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन डिवाइड पॉलिनोमियल एज जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and quartic polynomials। So जीरो polynomial क्या है अपनी, यहाँ पर जो उसकी डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, मतलब हमें डिग्री नहीं पता। जैसे क्या है, सिर्फ जस्ट एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर 6। अब 6 क्या है, 6 पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो उसकी है नॉट डिफाइंड है, हमें डिग्री ही नहीं पता उसकी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, हुज डिग्री इज 0। एज वी नो दैट अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा अपना 1। तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है अकेला, तो 6 का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय, एग्जांपल ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 बन जाएगा अपना क्या, 1। नेक्स्ट आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर विल बी 1। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, अब x की पावर क्या है 1। उसके बाद आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर विल बी 2। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर विल बी 3। क्वार्टिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर विल बी 4 एंड सो ऑन।
नाउ व्हाट आर द ऑपरेशंस विच आर लिंक्ड विद पॉलिनोमियल्स। तो मेनली 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। वी कैन ऐड पॉलिनोमियल्स, वी कैन सब्ट्रैक्ट पॉलिनोमियल्स, वी कैन मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल्स एंड वी कैन डिवाइड पॉलिनोमियल्स। ऑल द थिंग्स वी कैन डू विद नंबर्स, वी कैन डू विद पॉलिनोमियल्स ऑल्सो। मतलब क्या है कि हम पॉलिनोमियल्स को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, दो पॉलिनोमियल्स को माइनस भी कर सकते हैं, दो पॉलिनोमियल्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एंड दो पॉलिनोमियल्स को एक दूसरे के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। Now we will start with addition of polynomials, but before adding polynomials we should know about like terms, the terms having same variable and power। मतलब क्या है कि अगर दो टर्म्स हैं उनके पास सेम वेरिएबल है और सेम उनकी पावर है, then the terms are said to be like terms। For example 3x square 5x square, 3xy 5xy, 3xy square 5xy square, these are like terms। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया है, 5x क्यूब। क्या दूसरी टर्म में कोई अपना है, दूसरे एक्सप्रेशन में कोई 5x क्यूब है या x क्यूब है? x क्यूब नहीं है, तो ये क्या है, इकलौती टर्म है, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट है अपना 3x स्क्वेयर वाई, 3xy स्क्वेयर क्या होगा, 7x स्क्वेयर वाई के साथ ऐड हो जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा, आ जाएगा 10x स्क्वेयर वाई। सिंबल का ध्यान रखना है, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस है माइनस होगा, और सिंबल हमेशा किसका आएगा, जो अपना बड़ा होगा। जैसे अगर यहाँ पर होता है प्लस 3x स्क्वेयर वाई माइनस 7x स्क्वेयर वाई, तो 7 का सिंबल बड़ा था, प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर में माइनस ही आएगा, तो आता अपना -4x स्क्वेयर वाई। उसके बाद अपना आएगा 4xy माइनस 2xy, ये अपना आ जाएगा 2xy, 6y स्क्वेयर अकेला रह जाएगा, -5 अकेला रह जाएगा। मतलब क्या है, लाइक टर्म लाइक के साथ ऐड होगी, अनलाइक टर्म्स अपनी ऐड नहीं होंगी। और एक चीज़ याद रखना, जो पावर है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान कभी भी चेंज नहीं करनी, जो अपनी पावर है वो एज इट इज़ ही लिखी जाएगी। अब आएगी सबसे मुश्किल वाली बात, क्योंकि बच्चों से सब्ट्रैक्शन नहीं होता। सब्ट्रैक्शन के दौरान ये चीज़ याद रखना, अगर आपके पास मोनोमियल नहीं है, मोर देन 2 टर्म्स हैं, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करने से पहले जो माइनस साइन के पीछे वाली एक्सप्रेशन होगी उसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा। ब्रैकेट में रखने का फ़ायदा क्या है कि आपको याद रहेगा कि उनके सिंबल चेंज करने हैं, वरना आप बड़ी क्लासेस तक जाते जाते ये गलती करते रहेंगे और अपने टीचर्स की नाक कटाते रहेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करने के दौरान सेम वही रूल सेम है कि लाइक टर्म लाइक में से माइनस होएगी, अनलाइक टर्म का कोई लेना देना नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे वाली एक्सप्रेशन के सिंबल चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और जो अपना सिंबल है वो हमेशा बड़े कोएफिशिएंट का ही आएगा। जिस टर्म का कोएफिशिएंट बड़ा है, चाहे उसका सिंबल माइनस है चाहे उसका सिंबल प्लस है, हमेशा उसी का सिंबल आएगा। ये बात का आपने बस ध्यान रखना है। अब स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के दौरान क्या होगा, हमेशा अगर हम दो सिमिलर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बिकॉज एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी की एक होती है जिसमें बताया जाता है कि अगर अपने बेसिस सेम हैं और बेसिस वो मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो रिजल्ट आएगा क्या अपना, इफ वी मल्टीप्लाई एक्स क्यूब विद एक्स स्क्वेयर वी विल ऐड देयर पावर्स एंड द रिजल्ट विल बी एक्स रेज्ड टू पावर 5। बट अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एज इट इज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5x मल्टीप्लाई 3y, 5 और 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, ये तो मल्टीप्लाई होंगे, पीछे आ जाएगा अपना x एंड y, xy 15xy। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार, 6x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 5y। ये अपने दो बायनोमियल्स हैं। बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके अगर मल्टीप्लाई करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उनसे सेम ही आएगा। तो पहले 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5y को, उसके बाद हम करेंगे -3y से मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 को, जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही आएगा। तो अब आ गया सबसे मुश्किल वाला पोर्शन, जो बच्चों को बड़ी क्लासेस में जाके भी क्लियर नहीं होता। तो वो क्या है अपना डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम
क्या करेंगे, सबसे सिंपल मेथड डालेंगे, रूल्स डालेंगे अपने। अगर दो अपने पॉलिनोमियल्स हैं या अपने दो मोनोनोमियल्स हैं, उनको डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है, सिंपली कटिंग हो जाएगी। बट अगर हमारे क्या है, दोनों में दो जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें अगर दो टर्म्स आ जाए या दो से ज़्यादा टर्म्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उनके लिए एक मेथड बना रखा है, उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में क्या होते हैं, हमने स्टेप्स होते हैं। पहले हम दोनों पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, सबसे हाईएस्ट पावर सबसे पहले, उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट पावर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक द हाईएस्ट पावर एंड डिवाइड द टर्म्स बाय द सेम। दोनों की हाईएस्ट पावर देख ली हमने, जो भी अपने दो पॉलिनोमियल्स हैं दोनों में जो हाईएस्ट पावर्स हैं उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उनका जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, यूज आंसर इन स्टेप 2 एज द डिवीजन सिंबल। उसको हम लिख लेंगे स्टेप 2 में अपना एज डिवीजन सिंबल लिखेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इट एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट टर्म। अब जो अपना आंसर आया उसे हम लिखेंगे नीचे, माइनस करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, फिर हम सो ऑन ये मेथड लगाते जाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिवीजन बाय यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल। x क्यूब प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो जो हाईएस्ट पावर होएगी, जो ज़्यादा पावर वाली होएगी पॉलिनोमियल, वो अपनी डिविडेंड होएगी। जो कम पावर वाली होएगी वो अपनी डिवाइज़र होएगी। तो डिवाइज़र आएगा बाहर, डिविडेंड जाएगा अंदर। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अरेंज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उनकी टर्म्स को अरेंज करेंगे। तो टर्म जो मिसिंग है उनके कोएफिशिएंट्स हम 0 ले लेंगे। तो फर्स्ट हो गया x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो रूल नंबर 1 क्या है, जो हाईएस्ट पावर वाली अपनी टर्म होगी डिविडेंड की, उसको हम डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर वाली टर्म डिवाइजर के साथ। जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे हम ऊपर, अपने क्वोशिएंट जहां लिखते हैं वहां पर। उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, डिवाइजर को। उस डिवाइजर वाली जो पॉलिनोमियल बनेगी उसको लिखेंगे नीचे, उसको करेंगे माइनस। जो आंसर आएगा उसके हाईएस्ट पावर वाली टर्म के साथ फिर से डिवाइजर वाली हाईएस्ट पावर वाली टर्म को डिवाइड करेंगे। फिर अपना आंसर ऊपर क्वोशिएंट में लिखेंगे, फिर उस क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, फिर उसको नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे स्टेप चलते रहेंगे। तो हम इसके क्या करेंगे, इसको स्टेप्स में लिख लेंगे। पहले डिवाइड हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स को, फिर मल्टीप्लाई जो आंसर आ रहा है उसके साथ, एंड देन सब्ट्रैक्ट। ऐसे आपकी डिवीजन हो जाएगी। और इस मेथड को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास आंसर नहीं आ जाता। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, कवरिंग कंप्लीट कंसेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन।